हेलो दोस्तों, मैं आज लक्ष्मी सरस्वती धर्म कर्म की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए और नहीं देखे हैं तो पहले वो कहानी को देख लीजिएगा, तब ये वाला समझ। पहला पार्ट देख लीजिएगा तब दूसरा पार्ट समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का दूसरा पार्ट। जो राजकुमार थे, धर्मराज ने सजा दिए थे। 12 मन के पत्थर छाती पे चढ़ा दिए थे, चौराहा रास्ता पर बांध के हाथ पैर। तो वहाँ गुहार लगाए चारों पट्टी से कि हमको कोई बचाए। चारों ओर से आना जाना आदमी रहता था, गाय चरवा। तो बोले कि हमको बचाइए। वो सब डरते थे कि राजा ने सजा दिए हैं और इसको बचाने से वो इसका सजा दंडित हम लोग को मिलेगा। इसी वजह से कोई राजकुमार को सहायता करने कोई नहीं जाते थे। तो राजकुमार क्या सोचे, वो जान गए कि कोई तो हमको सहायता करेंगे नहीं। राजा का ऑर्डर है, राजा ने बोले हैं, सबको मना कर दिए होंगे। तो बोल के मेरा कोई फायदा नहीं, अब हमें मर जाना ही सही होगा, जो करे विधाता। वही सोच के आओ अपना मरने का ठान लिए। तब सोच पा रहे हैं, जब दुख तकलीफ में होते हैं ना दोस्तों, तो सबको याद आता है, अपना को याद करते हैं। तब याद कर रहे हैं माता पिता को। तो बोले माता पिता तो हमको ऐसे पीड़ित करके घर से निकल जाने में मजबूर कर दिए, तो किसके भरोसा करें। ऐसे याद करते करते राजकुमार को याद आ गया कि नागदेव ने बोले थे कि तुम जाओ एक ठो कर्म करके जा रहे हो, तो अगर सही में हमको वरदान दिए हैं, आशीर्वाद किए हैं, तब वो मन ही मन अपना नागदेव को पुकारे कि हे नागदेव, आप अगर हमको बोले हैं, आशीर्वाद दिए हैं, हम अगर पुण्य किए हैं, कुछ अच्छा कर्म किए हैं, तो हमको यहाँ से बचाइए, इस सजा से हमको बचाइए, बहुत कष्ट हमें हो रहा है। ऐसे मन ही मन राजकुमार बोले। इसके बाद कुछ दिन के बाद राजा का दरबार आदमी आना जाना शुरू हो गया। तो एक दिन क्या हुआ, राजा का पुत्री राजकुमारी, उसको सांप ने डांस लिए। तब वेद गुनी उस राजा का घर आना जाना शुरू है, आते जाते हैं झाड़ने के लिए। राजा ने पूरा मोहल्ला में ढोल पिटवा दिए कि मेरा पुत्री को जो ठीक करे, हम उसी से विवाह देंगे मेरा पुत्री को, राजकुमारी को, और आधा राज्य का संपत्ति जो है सो हम उसको देंगे। ऐसे राजा ने अपना प्रस्ताव घोषित कर दिए। तब वो सुन के बड़े बड़े राजा, वेद तो आ ही रहे हैं, बड़े बड़े राजा भी आ रहे हैं वेद लेके कि कोई तरह से ठीक हो जाए, तो राजकुमारी मिल जाए। तो ऐसे आते जाते आदमी चौराहे पर है, राजकुमार को सजा दिया है राजा, उसी रास्ता में आना जाना लोग कर रहे हैं। तब राजकुमार बोले कि क्या बात है, इतना जन आते जाते, हमको कुछ बताइएगा। तो कोई बोल रहे इसे क्या बताना है, तो राजा ने दंडित दिए हैं, ये तो अपने बेकार लाचार है, इसको बता के क्या, चलो नहीं बताना है। ऐसे करके सब उसको धिक्कार देते थे। तो कोई आदमी सोचे कि काहे ऐसा कीजिएगा, बता ही देते हैं, बेचारा सबसे पूछते चलता है। तो 6 दिन बीत गया ऐसे, वेद का झाड़ फूक ठीक है नहीं हो पा रही राजकुमारी। 6 दिन बीत गया। तब 6 दिन में एक आदमी बोला राजा से कि राजा साहब, आपका डर से नहीं बोलते हैं, जो आदमिया चौराहे पर जो अपने उसको सजा दिया ना, वो बोलते रहते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, क्या बात है। तो राजा बोले जा उसको भी बता दो, कोई मेरा बेटी को बचाए। तब उसको बताए, जाके गांव मोहल्ला वाला बताए ऐसे ऐसे बात है। तो वो बोले कि हम ठीक कर सकते हैं।
तब वो राजकुमार को मन में आया कि नागदेव मेरा जरूर सुन लिए पुकार। तब बोले राजकुमार कि हम ठीक कर सकते हैं, हमको ले चलिए। राजा को बोल दिए। राजा तुरंत उसको जाके अपना सेना को भेज के हाथ पैर खुला के पत्थर हटा के और नहला धुला के ले आए। तब आने के बाद बोले देखे राजकुमारी सोई हुई है, देख रहे हैं। तब राजकुमार बोले कि हमको 4 गमला चाहिए, 4 गमला में, एक में दूध, एक में खीर, एक में फल और एक में जल। 4 गमला 4 कोना में रख दीजिए और 5 ठो कोड़ी ले आइए। तो ऐसे ही किए राजा, 5 कोड़ी ले आए, 4 गमला में अपना खीर प्रसाद सब रखे, धान का लावा एक में और बीच में एक कोड़ी रखे। राजकुमारी के बगल में राजकुमार वहाँ एक कोड़ी रख दिए। तब तीनों कोना से तीनों कोड़ी आ गया और एक कोना वाला कोड़ी नागदेव का सर पर लेके, नागदेव अपना सर पे कोड़ी लेके आए और राजकुमारी का जो है जहाँ काटे थे जहर निकाल लिए। अब निकाल लिए तब राजकुमारी तो ठीक हो गई। इसके बाद क्या किया नागदेव, राजकुमार बोले कि आपके लिए ये दूध लावा है, आप इसे ग्रहण करके जाइएगा। ओ नागदेव लावा दूध खा लिए। अब बाकी जो खीर था फल था वो राजकुमार खाए, इतना दिन से भूखे थे। तब राजा तो हार गए हैं बोल के कि जो ठीक करेंगे उसी से विवाह देंगे। तब राजा राजकुमार से अपना पुत्री को विवाह कर दिए विवाह दिए। इसके बाद राज्य भी दे दिए, घर महल बराबर में हिस्सा कर दिए, आधा बेटी दामाद का आधा अपना। तब रहने लगे। राजकुमार को भी अपना रानी अपना राज्य मिल गया, आधा ससुर का आधा, रहने लगे। ऐसे कुछ दिन बीतता गया। तब एक दिन आपस में लड़ रहे थे। इस कहानी को बोलने से पहले हम पहले क्षमा मांगते हैं देवी देवता से कि हम कौन होते हैं उनको छोटा और बड़ा बोलने वाले। लक्ष्मी सरस्वती धर्म कर्म से हम माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये कहानी मेरा पिताजी हमको सुनाए थे, वो अब नहीं है इस दुनिया में। तो एक दिन का बात है कि धर्म और कर्म और लक्ष्मी सरस्वती चारों लड़ रहे हैं। वो बोल रहे हम बड़े हैं, वो बोले हम बड़े हैं, वो बोले हम बड़े हैं। तो चारों जब लड़ रहे हैं तब बोले माता सरस्वती कि चलिए एक तो यहाँ पर है ना धर्मराज, वो धर्म विचार करते हैं, वही धर्मराज के पास चलिए। वो धर्मराज हम लोग को उचित विचार कर देंगे, कौन हम लोग छोटे बड़े हैं, धर्मराज सही सही बोल देंगे। तब चारों आ गए राज दरबार में, चारों आ गए राज दरबार में। तो देवी देवता को देख के तो धर्मराज अचंभित हो गए कि मेरे द्वार में लक्ष्मी सरस्वती धर्म कर्म आए। तो राज दरबार में आए। तब बोले कि धर्मराज आप हम चारों का विचार कर दीजिए। राजा बोले धर्मराज कि आप आए चारों देवी देवता, क्या मुझसे भूल हो गया, क्षमा मांगते हैं। तब बोले कि नहीं नहीं तुमसे कुछ भूल नहीं हुआ है, हम लोग आपस में हम लोग अपना कौन बड़ा छोटा है यही हम लोग नहीं समझ पाते, तो इसीलिए आपके पास आए हैं कि आप सही से ही धर्मराज है ना, धर्म का विचार करते हैं, इसीलिए आए हैं। आप ही बता दीजिए हम चारों में से कौन बड़ा है। तब बोले ठीक है। राजा साहब सोच में पड़ गए। तो राजा साहब 1 सप्ताह का समय दिए कि 1 सप्ताह के बाद में आइएगा।
1 सप्ताह के बाद में आइएगा और हम विचार कर देंगे कौन बड़ा छोटा है। राजा ने 1 सप्ताह का टाइम दिए कि 1 सप्ताह के बाद आइएगा तो हम आप चारों का विचार कर देंगे। तब अपना अपने चले गए देवी देवता चारों। तब राजा ने सोच रहे हैं कि हम किसको छोटा बोलें और किनको बड़ा बोलें। मेरा तो समझ के बाहर, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, हम कैसे बोलें। तो वो सोचते सोचते क्या किए कि हम चारों देवी देवता का छोटा बड़ा बोलने का चक्कर में हम तो परेशान होते जा रहे हैं। इससे अच्छा हम राज दरबार ही छोड़ देंगे, हम अपने आप को ही मार देंगे। खुद मरने के लिए रेडी हो गए, तैयार हो गए। तब रानी से बोले कि रानी आप अपना रहिए और हम एक रूम में बंद रहेंगे, खाना उना कुछ नहीं खाएंगे, खाना पीना कुछ नहीं, 7 दिन तक हम मर जाएंगे। क्यों आप ऐसे बोल रहे हैं? रानी बोल रही राजा से, क्यों आप ऐसे बोल रहे हैं? मरने के लिए इतना आपका धन संपत्ति है। तब राजा रानी को बताएं। तो रानी बोल रही है कि राजा जब नहीं रहेंगे तो रानी हम क्या करेंगे, हमको राजपाट महल नहीं चाहिए, आपके साथ हम भी एक रूम में बंद हो जाएंगे। राज दरबार सबको बोल दिए गए हैं कि 1 सप्ताह के लिए राज दरबार नहीं होगा। और राजा रानी अपना कोठी में बंद हो गए, अन्न पानी बार दिए। तब उनका बेटी जो है राजकुमारी, राज दरबार लगता था, देखती थी माता पिता को। तब बोले माता पिता को देख भी नहीं पा रहे हैं, एक दिन भी ना राज दरबार हो रहा है, कहाँ गए। 2 दिन के बाद बेटी आके माता पिता दोनों को बुला रही है। माता पिता दोनों आवाज़ नहीं दे रहे। राजा बोले थे रानी से कि आप कि कोई बुलाने से भी मत आवाज़ दीजिएगा कि हमको नहीं जीना है, इतना बड़ा फैसला हम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मरने बैठ गए। बेटी बुला रही है राजकुमारी, राजा अपना रानी से बोल रहे हैं कि आवाज़ मत कीजिएगा। माता है, माँ का जो प्यार है उमड़ के आ गया। तब रानी आवाज़ दी कि बेटी हम लोग एक कमरे में बंद हैं। तब खिड़की खोल दी माता रानी। तब वहाँ पर राजकुमारी जाके बोल रही कि आप दोनों क्यों ऐसे बंद होके हैं रूम में, क्या बात है, हमको भी नहीं बताएं। तब बोले रानी बोल दिए कहानी कि इस तरह राजा के पास आए थे लक्ष्मी सरस्वती धर्म कर्म कौन बड़े हैं, तुम्हारे पिताजी नहीं बोल पाने के लिए वो अपने आप को बोल रहे हैं कि हम अन्न पानी बार देंगे, हम मर जाएंगे। तो राजकुमार भी साथ में आए थे राजकुमारी के साथ। तो राजकुमार सुन लिए। तो राजकुमार बोले कि अपना माता पिता से बोलिए, राजकुमारी से बोले कि अपना माता पिता से बोलिए कि वो दोनों बाहर आए। आज जिस दिन आएंगे, 7 दिन का टाइम दिए ना, जिस दिन आएंगे उस दिन राजा बोल देंगे, धर्म कर्म लक्ष्मी सरस्वती को बोल देंगे कि जब से अपना पुत्री को हम शादी दिए हैं, दामाद को आधा राज्य दे दिए, तो मेरा राजपाट का कारोबार दामाद ही करते, दामाद ही विचार करेंगे, सब दामाद को सौंप दिए, ऐसे बोल देंगे। ऐसे बोले राजकुमारी अपना पिता माता को बोला निकालें घर से कि निकलिए खाइए पिए। तब 7 दिन हो गया तो आ गए चारों, लक्ष्मी सरस्वती धर्म कर्म आए। तब राजा को बोले कि राजा आप हम लोग आ गए हैं, फैसला कीजिए। तो राजा ऐसे ही बोल दिए कि हम अपना दामाद को दिए हैं, राजपाट का काम वही करते हैं, राज दरबार वही चला रहे हैं।
तब दामाद बोल रहे हैं, राजकुमार चारों बोल रहे हैं कि अब आप ही बोलिए। तब राजकुमार, हम चारों में से कौन बड़ा है? तब राजकुमार बोल रहे हैं, वो अपना ही कहानी बोल रहे हैं। बोले कि एक राजा था, उसका एक पुत्र था। वो इतना पढ़ा लिखाया, इतना मास्टर आए गए, उसका दिमाग में कुछ घुसिए नहीं रहा था। वो कैसे? तो माता सरस्वती बोली कि हम तो वहाँ नहीं थे। तो आप जब नहीं थे तो आप कैसे बोले तब हम बड़ा हैं? देखिए दोस्तों, ये हम क्षमा मांगते हैं माता सरस्वती से, लक्ष्मी धर्म कर्म सबसे मांगते हैं। हम बड़ा छोटा बोलने वाला कौन है? पहले बार हम बोल ही दिए हैं, बार बार बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी का ही कहानी है, वो इस दुनिया में भी नहीं है, वही हम सुनाने जा रहे हैं। बार बार हम क्षमा मांगते हैं, प्रणाम करते हैं कोटि कोटि देवी देवता को। तो बोले तब आप कैसे बोल रहे हैं हम बड़ा है? तब बोले कि फिर वही लड़का जब पढ़ाई लिखाई नहीं सीख पाया तो माता पिता नालायक घोषित कर दिया कि इसका कोई दिमाग कुछ नहीं है, पढ़ लिख नहीं पा रहा है, ये क्या करेगा। और उसका खाना में लकड़ी का राख दिया गया। तो खाना बोलता है लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी है खाना, चावल तो लक्ष्मी है, भात जो चावल से ना भात बनता है, तो उसमें राख दे दिया था लकड़ी का। तो माता लक्ष्मी बोली कि उसमें वहाँ भी हम नहीं थे। तो आप वहाँ भी नहीं थे तो आप कैसे बोल रहे हैं माता बड़े हैं हम? तब फिर अपना ही दोहरा रहा है कहानी कि एक धर्मराज बोल के थे, तो अपना दौलत के लालच से, अंगूठी के वजह से धर्मराज अपना धर्म खो बैठे हैं। आप पाप का कर डालें, इतना पाप कि वो कटित कभी नहीं होगा। एक निर्दोष को इतना सजा दे दी लोभ लालच के कारण। तो धर्मराज बोले हम भी वहाँ नहीं थे। तो आप नहीं थे तो आप कैसे बोल रहे हैं हम बड़ा है? तब बोले कि एक नागदेव ने बोले थे वही राजकुमार को कि जाओ तुम एक कर्म करके जा रहे हो। तो राजकुमार बाद में वही याद करके अपना जब दुखी पीड़ित था तो राजकुमार बोले कि हमको बोले हैं कर्म, तो हम कर्म किए हैं तो हम उनको बुलाते हैं। तो हमने तब राजकुमार ने बुलाए कर्म, बोले हम वहाँ थे। तो दोस्तों कर्म अच्छा कीजिएगा, कर्म अच्छा करने से तबे साथ में धर्म लक्ष्मी सरस्वती सब रहते हैं। अच्छा कर्म से ही धर्म लक्ष्मी सरस्वती रहते हैं। कैसे बोलते हैं? कर्म धर्म, पहले कर्म इसके बाद धर्म लक्ष्मी सरस्वती। जो अच्छा कर्म करता है ना उसके साथ धर्म भी रहता है बनल और लक्ष्मी सरस्वती भी रहता है, सब रहता है। तो मेरा कहानी को समाप्त करते हैं। कहानी अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरा चैनल को फॉलो कीजिएगा। और नया नया हम आप सबके बीच कहानी लाएंगे अच्छे अच्छे।